हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। चलो शुरू करते हैं एक सिंपल से पजल के साथ। जरा सोचिए, दो मॉलिक्यूल्स जिनका मास ऑलमोस्ट सेम है, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों होता है? ऐसा क्या है जो कुछ मॉलिक्यूल्स को दूसरों से ज्यादा स्टिकी बनाता है? तो ये रहा हमारा पजल एक विजुअल फॉर्म में। देखिए, पेंटेन सिर्फ 36 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है, लेकिन पेंटाइल को 104 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ता है। सोचो, मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम है, फिर भी पेंटाइल का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा क्यों है? इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? इस पजल का जवाब छिपा है इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। ये वो इनविजिबल फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़कर रखते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये सब मॉलिक्यूलर स्टिकीनेस का खेल है। जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है, उन्हें अलग करना उतना ही मुश्किल होता है, और इसीलिए उन्हें बॉयल करने के लिए ज्यादा एनर्जी यानी ज्यादा हीट देनी पड़ती है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक कमरे में बहुत सारे लोग हैं जो प्राइमरी अमाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उन सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। अब उन्हें अलग करना कितना मुश्किल होगा, है ना? अब इसके आगे सोचिए टर्शियरी अमीन्स। ये उन लोगों की तरह हैं जो बस एक दूसरे के पास खड़े हैं, हाथ नहीं पकड़ा हुआ। उन्हें अलग करना कितना आसान है, बस एक हल्का सा पुश काफी है। और ये जो हाथ पकड़ना है ना केमिस्ट्री में, इसे ही हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक बहुत ही स्पेशल और स्ट्रांग टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स में NH बॉन्ड्स होते हैं, जिनकी वजह से वो ये स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना पाते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करने के लिए एक एवरीडे एनालॉजी देखते हैं। ये एनालॉजी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देगी। सोचो कि प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स के पास स्ट्रांग मैग्नेट्स हैं। ये मैग्नेट्स रिप्रेजेंट करते हैं पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। वहीं दूसरी तरफ टर्शियरी अमीन्स के पास सिर्फ वीक मैग्नेट्स हैं। ये वीक मैग्नेट्स हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। अब आप ही बताओ, स्ट्रांग मैग्नेट्स को अलग करना ज्यादा मुश्किल है या वीक मैग्नेट्स को? ऑब्वियसली स्ट्रांग मैग्नेट्स, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे हम सब्सटेंसेस के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इन फोर्सेस को समझकर हम ना सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट्स बल्कि एक और जरूरी प्रॉपर्टी यानी वाटर सॉल्युबिलिटी भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो अमीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं, वो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ भी बना लेते हैं, और इसीलिए आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। चलो, अब इस अमीन की दुनिया की एक क्लियर मेंटल पिक्चर बनाते हैं अपने दिमाग में। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी एमाइन मॉलिक्यूल्स को इमेजिन कीजिए। यहां सबसे जरूरी चीज नोट करने वाली है NH बॉन्ड्स की प्रेजेंस। आप सोचिए कि ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्ट्रांग नीले रंग के स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। ये स्प्रिंग्स ही उनके पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। इन्हें बॉयल करने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये स्ट्रांग स्प्रिंग्स टूट जाएं। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं, टर्शियरी अमीन्स का। ध्यान दीजिए कि इनके पास कोई NH बॉन्ड नहीं है। नाइट्रोजन सीधा 3 कार्बन चेन से जुड़ा है। तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में सिर्फ कमजोर ग्रे कलर के रबर बैंड से जुड़े हैं। ये रबर बैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस को, और इन रबर बैंड्स को तोड़ना बहुत आसान है। थोड़ी सी एनर्जी से ही ये मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब इस नॉलेज को कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से जोड़ते हैं और फिर एक छोटा सा रिकैप करेंगे। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमारे ओरिजिनल पजल का सॉल्यूशन NH बॉन्ड में है। यही बॉन्ड स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो पेंटालामाइन को पेंटेन से कहीं ज्यादा स्टिकी बनाता है और उसे वो हाई बॉइलिंग पॉइंट देता है। ये कंसेप्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में यानी फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा अमीन यूज किया गया है, इससे ड्रग की स्टेबिलिटी और इफेक्ट डिसाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी अमीन से बनी ड्रग कम वॉलेटाइल और ज्यादा वाटर सॉल्युबल होगी, जिससे उसकी स्टोरेज और बॉडी में अब्जॉर्प्शन दोनों बेहतर हो जाते हैं। और अब एक काउंटर इंट्यूटिव फैक्ट, यानी एक सरप्राइजिंग चीज। हमेशा सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की नहीं चलती। कभी कभी मॉलिक्यूल का साइज, जो उसके टोटल वैन डर वाल्स फोर्सेस को डिसाइड करता है, वो जीत जाता है। जैसे मिथाइलअमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, पर वो इतना छोटा मॉलिक्यूल है कि वो एक गैस है। लेकिन पेंटेन, जो उससे डबल से भी भारी है, वो सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस के दम पर ही लिक्विड स्टेट में रहता है। तो हमेशा फोर्सेस का ओवरऑल बैलेंस देखा जाता है। तो आपके एग्जाम्स के लिए ये डेफिनेशन याद रखना बहुत अच्छा रहेगा। इसमें सारे की फैक्टर्स हैं: मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स के बीच का कंपैरिजन। चलिए एक फाइनल क्विक रिकैप करते हैं। पहली बात, सारा खेल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स वैन डर वाल्स फोर्सेस से काफी स्ट्रांग होते हैं।
दूसरी बात, इसको स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग्स और वीक रबर बैंड्स की मेंटल पिक्चर से याद रखो। और तीसरी बात, ये रियल वर्ल्ड में मैटर करता है, जैसा कि हमने फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री के एग्जाम्पल में देखा। बस ये 3 चीजें याद रखिए, कोर आइडिया, एक मेंटल पिक्चर और एक एग्जाम्पल। कोर आइडिया है मॉलिक्यूलर स्टिकीनेस, मेंटल पिक्चर है स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग्स वर्सेस वीक रबर बैंड्स, और एग्जाम्पल है पेंटेन और पेंटेलोमाइन का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। बस इतना याद रखो और ये टॉपिक एग्जाम में आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। अब जब आप मॉलिक्यूलर स्टिकीनेस का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, तो सोचिए केमिस्ट्री में और कहाँ-कहाँ ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता होगा। अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में सोचो या पानी की अनयूजुअल प्रॉपर्टीज के बारे में, आपको जवाब मिलेगा हर जगह।